Assalamu alaikum. My name is Hafiz Siddiq Fawad. 18986447 is my registration number. I belong to 6th semester of Plant Breeding and Genetics Department at Agriculture University, Rawalpindi. So, today the topic of my presentation is Robinia pseudoacacia. It's the scientific name and its common name is black locust. It's basically a tree. ये दरख्त है और हम लोग अगर कि मार्केट में लेने जाते हैं तो हम लोग इसको साइंटिफिक नेम के ज़रिए नहीं खरीद सकते क्योंकि हर बंदा एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होता, तो हम कॉमन नेम लेंगे इसका ब्लैक लोकस्ट। और एज़ फार अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान में ये किकर के नाम से पहचाना जाता है। इसकी बेसिकली बहुत सी वैरायटीज़ हैं आगे, ठीक है। इसकी रोबिनिया pseudoacacia जो एक स्पीशी है, इसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जिसके अंदर अमॉर्फिफोलिया है, ठीक है, डायसेक्टा, माइक्रोफाइला एंड माइनोफाइला, या बहुत सारी इसकी जो वैरायटीज़ हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते इसकी टैक्सोनॉमिक ट्री पे। बेसिकली ये एक ट्री है, तो जो इसकी जो डोमेन है यूकैरियोट है, ठीक है। इसके बेरी सेल्स होते हैं, ये सिंगल सेल नहीं है। इसका जो किंगडम है वो प्लांटे है, फाइलम है स्पर्मेटोफाइटा है, सब फाइलम है एंजियोस्पर्मी है, क्लास डाइकोटिलेडन है, ऑर्डर फेबल्स, फैमिली फेबेसिया, सब फैमिली फबोडिया है, और जीनस रोबिनिया है और स्पीशीज रोबिनिया pseudoacacia। जो आगे वैरायटीज़ हैं, ठीक है, माइक्रोफाइला मोनोफाइला जो इसकी वैरायटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। टैक्सोनॉमिक ट्री जौन सा है ये आपकी शेयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। जैसा कि आप इसकी टैक्सोनॉमिक ट्री भी देख सकते हैं, इसकी वैरायटीज़ भी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री की। तो जो क्या कहते हैं, जो जेनेरिक नेम है रोबिनिया इज़ एन ऑनर ऑफ अ जीन रॉबिन। एक जीन रॉबिन जौन सा था हेर्बलिस्ट था ऑफ किंग हेनरी फ्रांस से, जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था इस स्पीशीज़ को यूरोप के अंदर सम टाइम आफ्टर 1601। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। ये एक मीडियम साइज़ का ट्री होता है, जनरली 12 to 18 मीटर्स है, टॉल है, 30 to 76 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, और इसका इरेगुलर क्राउन होता है, फैला हुआ होता है। कुछ ट्रीज़ होती हैं जो मतलब एक ही जगह पे मतलब फैला हुआ होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इसका। और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे इसके ऐसे इन्वायरमेंट्स जौन सी हैं चेंज हो, तो वो 30 मीटर टॉल्स भी हो सकता है और 122 सेंटीमीटर डायमीटर भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ जनरली अ क्रॉक ट्री एंड ऑफन हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉक। उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको बार्क, लीव्स, फ्लावर्स वगैरह इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसका रूट सिस्टम शैलो है, वाइड स्प्रेडिंग रूट सिस्टम है, ठीक है। डेट इज़ एक्सीलेंट। जैसे कि बात कर रहे थे इसके रूट सिस्टम की, वो एक शैलो होता है, ठीक है। वाइड स्प्रेडिंग रूट्स होते हैं रूट सिस्टम। डेट इज़ एक्सीलेंट फॉर सॉइल बाइंडिंग बट इज़ आल्सो कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग डीप रूट्स। ये काफ़ी डीप भी चल जाता है, 5 till 7 मीटर्स डीप चल जाता है। ये शैलो इस वजह से कि सॉइल बाइंडिंग को ये ज़्यादा करता है, ठीक है। और रेडियल रूट स्प्रेड इज़ अबाउट टू 1 to 1.5 टाइम्स ट्री हाइट। अब इसकी बार की बात करते हैं। जैसे ही इसकी मतलब एज बढ़ती जाती है तो रेडिश ब्राउन कलर का ये हो जाता है। जो तना होता है इसका वो 4 सेंटीमीटर थिक तक चल जाता है। इसकी जो बार के उसके शार्प स्पाइंस होते हैं एट द नोड्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड ट्विग्स डेट कॉज डिफिकल्टीज व्हेन हैंडलिंग सीडलिंग्स, हार्वेस्टिंग सैपलिंग्स एंड मैच्योर ट्रीज एंड व्हेन फीडिंग एनिमल्स। अब जैसा कि आप लीव्स को देख सकते हैं, ये लीव्स आर अल्टरनेट। अब हम बात करते हैं इसके फ्रूट्स की। तो जो फ्रूट होता है वो स्मॉल होता है, फ्लैटेड होता है,
oblong pond with a narrow wing along the vertical margin containing 40 layered hard coated seeds. 4 से 8 हार्ड कोटेड सीड्स होती है इसके अंदर. उसके बाद ये प्लांट टाइप कैसे होता है. इसका जो प्लांट टाइप है ब्रॉड लीव्ड होता है, पेरिनिया, सीड प्रोपगेटेड होता है, श्रब है, ट्री है, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड और वुडी है ये. अब हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट्स अ नेटिव टू ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशिनिया. उसके बाद इसके हम हैबिटेट की बात करते हैं. द नेटिव रेंज ऑफ रूबिनिया पुसकेडेशिया इंक्लूड्स कूल टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट है, वार्म टेम्परेचर मॉइस्ट फॉरेस्ट में भी होता है, वार्म टेम्परेट मोंटेन वेट फॉरेस्ट में भी होता है, एंड वार्म टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट लाइफ जोन्स के अंदर भी ये हमें किकर का दरख्त पाया जाता है. अब हम इसकी डिस्कस करें बायोलॉजी एंड इकोलॉजी जिसके अंदर जेनेटिक्स आती है. उसके बाद फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी. सबसे पहले जेनेटिक्स है. नेचुरल वेरिएशन इन न्यूमरस ट्रेट्स हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड मैनी कल्टीवर्स आर डिस्क्राइब्ड. अलग तरफ से इसमें एक नेचुरल जो सी है ना वेरिएशन है देखी गई हैं जी. किसी का क्राउन ज़्यादा फैला हुआ है, किसी का स्टेम जौन सा है वो अलग है. ग्रोथ हैबिटेट, अपराइट वर्सेस प्रोस्ट्रेट, लीफ शेप, फ्लावरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिनोलॉजी. मोस्ट ऑफ द डिवर्सिटी रिजाइड्स विद इन सीड सोर्सेज विद लो जियोग्राफिक वेरिएशन. फिनोलॉजी और फिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे. तो its flowers are at a relatively early age, often around 3 years of age. The fruit ripens during September to October, opens on the tree, and seeds are dispersed from September to April and can persist in the soil for many years. Seed crops occur every 1 till 2 years, with full seed production beginning from about age 6 and continue to age 60. Is the highest when trees are 15 to 40 years old, but fruiting has also been observed in a single tree 400 years old. Their flowers are relatively early age 3 years. अब इसकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की बात करते हैं. रूबिनिया सुडोकेशिया जौन सा यील्ड्स का 7. अब जो स्टंप और रूट्स हैं उन दोनों से हमारा ट्री निकल सकता है. मतलब अगर हम लोग रूट्स या स्टंप को यूज सॉइल में लगाएंगे तो हमें ये ट्री मिल सकता है आसानी से. जो इसके अंदर हम लोग हार्ड कटिंग करते हैं. हार्ड कटिंग से ये बहुत मुश्किल होता है ये प्रोड्यूस हो. Propagation zones ये हैं फ्रॉम रूट कटिंग इज सुटेबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर इंडिविजुअल कल्टीवर्स. ठीक है. उसके बाद ट्रीटमेंट विद द रूटिंग हार्मोन IAA इंडोल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं जिससे हम लोग उसकी रूटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. इन नर्सरी कल्चर दिस इज़ आइदर डायरेक्ट सीडेड. अब बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इनके नॉर्थ में इनका लैटिट्यूड क्या होता है, साउथ में एल्टीट्यूड लोअर कितना होता है, एल्टीट्यूड अपर कितना होता है. उसके बाद एयर और टेम्परेचर की बात करें तो एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर इनको कितना चाहिए होता है, अपर लिमिट क्या है, उनकी लोअर लिमिट क्या है. मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए, मीन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं रेनफॉल की. तो रेनफॉल के बारे में लिखा हुआ है कि ड्राई सीजन ड्यूरेशन में हमें लोअर लिमिट के बाद रेनफॉल रेगे में क्या होते हैं बाय बी मॉडल हो सकता है, समर हो सकता है, विंटर हो सकता है. सॉइल की टॉलरेंसेज, सॉइल ड्रेनेज फ्री होना चाहिए. सॉइल का रिएक्शन एसिड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. सॉइल टेक्सचर लाइट भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है. स्पेशल सॉइल टॉलरेंसेज इनफर्टाइल भी हो सकता है और सलाइन भी हो सकता है. उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें. ड्यू टू नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी चेंजेस इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में अकर. नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी की वजह से चेंजेस नज़र आ सकती हैं और इसका इम्पैक्ट बढ़ते कि इसका एक नुकसान ये है हमें कि जहाँ पे ये खुद उगता है वहाँ पे ये दूसरे स्पीशीज़ प्लांट्स को अलाउ नहीं करता कि वो उग सकें. तो जिसकी वजह से हमें रिस्क एंड इम्पैक्ट फैक्टर्स जो मिलते हैं
ये जो अब आपके सामने जो इन्वेसिवनेस जोन से जो हमें फैक्टर्स आ रहे हैं वो ये सब हैं। प्रूव्ड इन्वेसिव आउटसाइड इट्स नेटिव रेंज, हाईली अडेप्टेबल टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, टॉलरेट्स और बेनिफिट्स फ्रॉम कल्टिवेशन, ब्राउजिंग, प्रेशर, mutilation, fire, etc. Highly mobile locally, has high reproductive potential, has progules that can remain valuable for more than 1 year, difficult, costly to control. उसके बाद इम्पैक्ट आउटकम्स जो से हमें आते हैं वो आते हैं डैमेज इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम चेंज या हैबिटेट का अल्टरनेशन होता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर, नेगेटिवली इम्पैक्ट्स एनिमल हेल्थ, रिड्यूस्ड नेटिव बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट करता है? कंपटीशन, मोनोपोलीजिंग रिसोर्सेज, प्रोड्यूस पाइन्स, थॉर्न्स और बर्न्स। लाइक्लीहुड ऑफ एंट्री कंट्रोल में ये क्या इम्पैक्ट करता है? हाईली लाइकली टू बी ट्रांसपोर्टेड इंटरनेशनली, डिफ़िकल्ट, कॉस्टली टू कंट्रोल। उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस की। ये एनिमल फीड, फॉडर, फॉरेस्ट के तौर पे यूज़ होता है। एनवायरमेंटल में एग्रो फॉरेस्ट्री, रीजन कंट्रोल में, ड्यून स्टेबलाइजेशन में यूज़ होता है, रिविगेशन में, शेड एंड शेल्टर में यूज़ होता है, सॉइल इंप्रूवमेंट में यूज़ होता है, विंड ब्रेक में यूज़ होता है। और फ्यूल्स के अंदर ये चारकोल फ्यूल का काम करता है और फ्यूल वुड का काम करता है। जनरली ऑर्नामेंटल ये होता है। ह्यूमन फूड और बेवरेज के अंदर हनी फ्लोरा के तौर पे यूज़ हो सकता है। मटेरियल्स के अंदर कार्ड मटेरियल, फाइबर, मिसलेनियस मटेरियल, पॉइजनस टू मैमल्स, वो टिम्बर की तरह यूज़ होता है। मेडिकेशन एंड फार्मास्यूटिकल में कैसे सोर्स ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल ट्रेडिशनल फॉल्कलोर, ये हमारे मेडिसिन में भी हमारे किकर का दरख्त यूज़ होता है। उसके बाद इसकी जो वुड प्रोडक्ट्स हैं उसका अगर हम देखें तो ये बोट्स बनाने में यूज़ होता है, चारकोल्स में, कंटेनर्स, जो बॉक्सेस, केसेस, क्रेट्स, पैलेट्स, फर्नीचर के तौर पे यूज़ होता है। पल्प, शॉर्ट फाइबर पल्प होता है। रेलवे स्लीपर्स के तौर पे ये यूज़ होता है। राउंड वुड बिल्डिंग पोल्स के लिए यूज़ होता है। पाइल्स के लिए, पिट प्रॉप्स के लिए, पोस्ट के लिए, स्टैक्स के लिए यूज़ होता है। सॉन और एन बिल्डिंग टिम्बर्स। कारपेंट्री के लिए यूज़ होता है। एक्सटीरियर फिटिंग्स के लिए यूज़ होता है। फेंसेस के लिए, फ्लोरिंग के लिए, फॉर लाइट कंस्ट्रक्शन, वॉल पैनलिंग के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद विनर्स के लिए यूज़ होता है। वुड गैस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद वुड बेस्ड मटीरियल्स जो फाइबर बोर्ड है, पार्टिकल बोर्ड है, प्लाईवुड है, इसमें ये यूज़ होता है। वुडवेयर में कटलरी, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वुडवेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टूल हैंडल्स एंड टर्नरी के लिए यूज़ होता है। इट वॉज ऑल फ्रॉम माई प्रेजेंटेशन। मैंने अपने तौर पे आपको बेहतरीन तरीके से रोबिनिया सुडोकेशिया मीन्स ब्लैक लोकस्ट किकर के दरख्त का इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर डैट।